रात के ठीक 2:45 बजे उस छोटे से अपार्टमेंट के मुख्य दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें गूंजी। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच वह आवाज इतनी साफ थी मानो किसी ने कान के बिल्कुल पास आकर खटखटाया हो। आदित्य अचानक नींद से जाग गया। उसका गला सूख चुका था और दिल असामान्य तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अगली ही आवाज ने उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। दरवाजे के उस पार से किसी ने बेहद धीमी मगर साफ आवाज में उसका नाम पुकारा। वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, वह उसकी मां की आवाज थी। आदित्य कुछ पल तक बिस्तर पर जड़ होकर बैठा रहा। उसकी मां पिछले 6 महीनों से गांव में थीं और इस समय उनका वहां से यहां आना नामुमकिन था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और करीब, थोड़ी और साफ, दरवाजे के ठीक बाहर से, जैसे कोई चेहरा लकड़ी से सटा हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर गलियारे में घना अंधेरा पसरा था। आदित्य धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास पहुंचा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने दरवाजे के नीचे बनी पतली दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे दिखाई दे रहे पैरों पर पड़ी। वे पैर नंगे थे और उनकी उंगलियां सामान्य रूप से लंबी थीं। आदित्य एक कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। तभी उसे अपनी मां की कही एक पुरानी बात याद आई। बचपन में वह अक्सर कहती थी कि अगर कभी रात के गहरे सन्नाटे में कोई परिचित आवाज दरवाजे के बाहर से पुकारे तो बिना देखे दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर भीतर की हर हलचल सुन रहा हो। आदित्य ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और मां को कॉल किया। घंटी कुछ देर बजी, फिर उधर से उन्हीं दी घबराई हुई आवाज आई।